वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है इसे पॉलिंग ने 1930 में दिया था इसके लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कोई अगर हमारा केमिकल बॉन्ड सपोज ए और बी बॉन्ड इसमें है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो जिस एटम की पावर जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने खींचने की टेंडेंसी रखता है, खींचना सवाल होता है, तो वो जिस पावर से जिस टेंडेंसी से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा वही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर towards itself in a chemical bond is called electronegativity। मतलब है कि किसी भी जो हमारा केमिकल बॉन्ड है उसमें किसी एटम की साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब बात करें इसका वेरिएशन क्या होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो टेबल में ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं। तो अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज हमारा जो होता है वो डिक्रीज होता है। और साइज जब डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर इंक्रीज होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं किसी ग्रुप में। अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम नीचे मूव करने पर हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसके बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। उसके एप्लीकेशन होते हैं साइज, एटॉमिक। पहले हम डिस्कस करें पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा है साइज। साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चाई, मतलब अगर हमारा साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और अगर साइज हमारा कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए हम अगर पीरियड में लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है, इसलिए चाई इंक्रीज होती है। और जब हम किसी पीरियड में हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो चूँकि साइज इंक्रीज होता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ग्रुप में डिक्रीज होती है। अगला है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या है, जितनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगला ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हमारा जितना भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना ही चाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार कम हो रही है तो हमारी चाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम हो रही है। मतलब क्या होता है कि एक प्लस चार्ज ऐसा समझ सकते हैं हमें कि कोई एटम जैसे है उस पर इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, तो प्लस चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जब कमी होगी इलेक्ट्रॉन की तो अपनी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके खींचेगा। इसीलिए जिस पर जितना प्लस चार्ज ज़्यादा होता है उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एंड द नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हमारा जो हाइब्रिडेशन होता है sp, sp2, sp3, इस तरह से हाइब्रिडेशन हमारा होता है। तो हमारे जो चाई होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो s
करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एस करैक्टर कहीं ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है C2H6, C2H4 एंड C2H2, ये हमारा इथाइलिन इथेन है। इथेन में sp3 होता है हाइड्रोजन, इथाइलिन में sp2 होता है और एसिटाइलिन में sp होता है। परसेंटेज एस फैक्टर जो होता है sp3 में 25% एस होता है, sp2 में 33.3% एस होता है और sp में 15% एस होता है। तो हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि परसेंटेज एस फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज एस फैक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, चाहे क्या ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए एसिटाइलिन जो होता है उसमें कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद बात तो यहाँ से हाइड्रोजन कराया, उसके बाद उसके आते हैं एप्लीकेशंस आती हैं। तो एप्लीकेशंस में पहला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमारे जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो इसका एक फार्मूला था, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चाई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। यही लिखा एग्जाम्पल, इथेन हमारा इथाइलिन और एसिटाइलिन है दिया हुआ। तो यहाँ sp3 है, sp2 sp। तो sp में परसेंटेज एस फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, 50% होता है, दिया हुआ यहाँ पर भी है। तो जैसे इधर हम जा रहे हैं एसिटाइलिन को जा रहे हैं तो s की परसेंटेज ज़्यादा हो रही है। तो s की परसेंटेज ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, हमारा चाय भी ज़्यादा होगा और चाय ज़्यादा होगा तो कार्बन क्या होगा, उसकी कार्बन की जो चाय है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, जब कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन एटम पे प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जैसे ये C और H बॉन्ड है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी पावर से H को खींचेगा और उतनी जल्दी H रिमूव होगा, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। बिकॉज एसिड आर द सब्सटेंस विच कैन रिलीज प्रोटॉन। बात अगली करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बैंड रूल, बैंड रूल जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ये कहता है कि सिमिलर एटम है तो कोई बात नहीं, PC5 है, पांचों सीएल एटम है, कहीं रहती कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट इन केस ऑफ PCl3F2 हम यहाँ पर कौन सा एटम कहाँ पर रखें, सीएल कहाँ रखें, एफ कहाँ रखें, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है उसमें दो तरह बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो ये बैंड रूल कहता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो एक्सियल पोजीशन को प्रीफर करता है। तो चूंकि F जो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है उसका है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि लेस हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो एक्सियल पोजीशन पे प्रीफर करेगा, या हम कह सकते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो एक्सियल पोजीशन पर प्रीफर करता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगता है। यहाँ पर हमारा PCl3F2 है, Cl और F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसलिए फ्लोरीन हमारा एक्सियल पोजीशन पर है। और जो परसेंटेज एस फैक्टर होती है उसका निकालने का फार्मूला होता है cos θ = S/S-100। यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ एस फैक्टर निकाल सकते हैं। ये हमारा इथेन है, इथाइलिन है, एसिटाइलिन है, इनमें अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करते करें हैं तो यही निकल कर आएगा 50% एस निकलेगा, 50% हमारा पी फैक्टर निकलेगा। इसके बाद आता है नॉर्मल क्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। हमारे जो बाइनरी कंपाउंड है उनका नाम कैसे रखें, जैसे हमारा ICl है, ICl है या NaCl है तो इनके नाम कैसे रखें, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं NaCl को, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ICl को आयोडीन क्लोराइड बोलते हैं, आयोडो क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पायरेट एटम होता है उसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। दो एटम अगर चाहे बाइनरी कंपाउंड है उसमें जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है
वही एटम पेरेंट एटम होता है, इसलिए हम सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, क्लोरीन सोडियम लिख सकते हैं, या क्लोराइड सोडियम नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे। तो इस तरह से होता है। अगला नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का जो नेचर होता है कि उसमें कितना परसेंट आयनिक, कितना परसेंट कोवैलेंट फैक्टर है। वैसे तो 100% कोई बॉन्ड नहीं होता है, ना ही 100% प्योर कोवैलेंट होगा और ना ही 100% प्योर आयनिक बॉन्ड होता है। तो पॉलिंग स्केल दिया गया, पॉलिंग ने आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्ञात किया उन्होंने पॉलिंग स्केल। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के इक्वल आता है तब हमारा जो बॉन्ड होगा उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। यदि हमारा जो चाय का जो डिफरेंस होता है 1.7 से ज़्यादा होता है तब उसमें 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अगर यही डिफरेंस होता है हमारा 1.7 से कम है तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा और कोवैलेंट ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कंपाउंड आयनिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आजकल हैनी स्मिथ वैल्यू ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। अगर हम बात करें ये हैनी स्मिथ वैल्यू में जो होता है डिफरेंस होगा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चाहिए का 2.1 होता है तो 50% आयनिक होता है, 50% कोवैलेंट होता है। और अगर ये डिफरेंस 2.1 होता है तो आयनिक होगा और 2.1 सॉरी अगर ये जो डिफरेंस होता है 2.1 से ज़्यादा है तब तो आयनिक होगा और अगर 2.1 से कम है तब ये कोवैलेंट होगा। हम बात करें यदि HF मॉलिक्यूल की यदि बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और हाइड्रोजन की जो होती है 2.1 होती है। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 1.9 डिफरेंस आता है। अगर हम पॉलिंग के अकॉर्डिंग देखें, पॉलिंग अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ रहा है तो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग HF हमारा आयनिक होना चाहिए, लेकिन HF कोवैलेंट होता है और इसका कोवैलेंट फैक्टर जो हमारा होता है वो हैनी स्मिथ वैल्यू से निकल के आता है। इसके बाद अगली इसकी प्रॉपर्टी आती है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड। इनकी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे यदि पीएच बार कहीं है एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन, अमोनिया, H2 एंड HF। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो चाय है इंक्रीज हो रही है, कार्बन से सेंट्रल एटम की कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की और N से ज्यादा O की, उससे ज्यादा F की होती है। तो जब हमारा जो चाय अधिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उससे हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उस पर प्लस चार्ज ज्यादा होता है और प्लस चार्ज जब H पर ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन H इंक्रीज सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। ऐसे ही बात यदि करें HF की
HCl, HI, HBr और HI बात करते हैं। तो यहां देखेंगे जो बॉन्ड जितना वीक होता है, बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा उतनी इलेक्ट्रॉन उतना एसिडिक फैक्टर ज्यादा हो जाता है। HI यहाँ पर जल्दी ब्रेक होता है, बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो HI यहाँ पर मोर एसिडिक हमारा हो जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड की बात करें, यदि हम जैसे HOCl, HOBr, HOI यदि बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की निकाल सकते हैं। हम अगर इधर जा रहे हैं तो ये जो प्रोटॉन जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस तरह से, तब इसमें प्लस आ जाएगा। क्लोरीन इधर अपनी ओर खींचेगा तो H की ओर ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख रहे हैं, चार्ज का लगातार डिक्रीज हो रही है, और जब चार्ज डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी इस तरह से। तो अगर हमारे जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। ऐसे हम बेसिक कैरेक्टर आप देख सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो हमारे बेस क्या होते हैं? हमारे बेस वो होते हैं जो लोन पर डोनेट करें, इलेक्ट्रॉन पर जो भी डोनेट करते हैं उनको हम बेस कहते हैं। और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो परसेंटेज इस कैरेक्टर पर डिपेंड करेगा। बेसिक कैरेक्टर होता है परसेंटेज इस कैरेक्टर इनवर्सली बेसिक कैरेक्टर। जैसे कि आपने CH3 CH2 NH2 एक हमारा एग्जाम्पल एक फाइल लगी है हमारी। अगला है CH3 CH1 NH और अगला हमारा हो जाएगा ये CH3 C111 डाइन। ये जो है यहाँ पर sp2 हाइड्रोजन में है, इसमें हमारा sp हाइड्रोजन है, sp2 है और यहाँ sp हमारा हाइड्रोजन है। तो हम इधर जब जा रहे हैं तो परसेंटेज वाइज कैरेक्टर है। परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारी इंक्रीज हो रही है, और जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा हमारा तो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, इसलिए बेसिक पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए जो अमीन्स होती हैं, जो सैचुरेटेड अमीन्स होती हैं वो ज़्यादा बेसिक होती हैं दैन अनसैचुरेटेड अमीन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे सवाल कई आते हैं, IIT PMT नीट में सवाल आते हैं।